शादी कभी नहीं करूंगी। मुझे रंजीत बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जान दे दूंगी मगर रंजीत से शादी कभी नहीं करूंगी। करेगी कैसे नहीं? मैंने रंजीत से बात पक्की कर ली। मुझे अपनी मनमानी हरगिज़ नहीं करने दूंगी। देख रहे हो जी, बिल्कुल आवारा हो गई है ये तुम्हारी लड़की। घर की इज्जत को सब बाजारों में लुटा रही, एकदम छिनाल जैसी। शीला, तमीज से बात कर। मैं तेरी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं। मेरी माँ मर चुकी है। तुमने मेरी माँ की मरते ही मेरे डैडी को अपने फांसी में फंसा लिया है। अंजलि, ये सच है डैडी, ये सच है। ये मेरी माँ नहीं है। जब से इस घर में आई है झूठी सच्ची बातें लगाकर आज के दिन में मेरे लिए नफरत पैदा कर रही है। इसने हमारे घर को नरक बना दिया है। जुबान संभाल के बात कर बेशरम। अब आप न कभी मेरी आवाज सुनेंगे न कभी मेरी सूरत देखेंगे। अंजलि, अंजलि, रुक जाओ अंजलि। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन कभी घर लौटकर नहीं जाऊंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। क्या लगता हूँ? मुझे तो कोई चोर और डाकू लगते हो। बस ऐसा ही कुछ समझिए। अब आप जरा अपनी तारीफ बताइए कि आप यहाँ कैसे पहुँची? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मेरे पास रुपए पैसे कुछ नहीं है। अच्छा, जेवरों से तो लदी हुई है आप। ये सब मैं तुमको खुद दे देती हूँ। ये लो, ये लो, ये भी लो। इन जेवरों से तो लगता है किसी लखपति की बेटी हैं आप। इतने सस्ते में जान नहीं छूटेगी। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैं यहाँ खुद मरने के लिए आई थी और अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो मैं उल्टा तुम्हारा एहसान मानूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? आपने इतना माल दिया, हम आपको इतना सा काम नहीं करेंगे। ये लीजिए।
लीजिए मेम साहब, गरम गरम कॉफी पीजिए, दर्द को काफी फायदा पहुंचाती है। चलिए तो फिर घुटना ही सेक लीजिए। हाथ मत लगा मुझको। क्यों तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है? एक गोली चलाकर जान क्यों नहीं ले लेता? सरकारी कानून के खिलाफ है। जख्मी और बीमार को मौत देने से पहले उनका इलाज किया जाता है। इसलिए फिलहाल आप ये कॉफी पीजिए। तू जरूर कोई खूनी डाकू है जो पुलिस के डर से इस जंगल में छुपा है। करेक्ट। अरे आप तो बड़ी हाईली एजुकेटेड मालूम पड़ती है। खून करना मेरा पेशा नहीं, वैसे कभी कभी हो जाता है। तो पेशा क्या है? अगवा, यानी कि किडनैपिंग। समझ गई ना? खूब समझती हूँ। किसी दौलतमंद को जबरदस्ती उठा लाना और फिर उसे जिंदा लौटाने के लिए उसके घर वालों से बहुत से पैसे वसूल करना। करेक्ट। अरे आप तो हाईली एजुकेटेड के साथ साथ समझदार भी भला की हैं। फिर तो आपको अपने पिताजी का नाम और एड्रेस भी पता होगा। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। इस दुख से अपनी जान देने आई थी आप? आपका इस दुनिया में कोई नहीं तो हमारा भी कोई नहीं है। हम हो जाते हैं आपके, अच्छी जोड़ी रहेगी। लाइए मिलाइए हाथ। मत छू मुझे। ये मैं समझना कि मैं बेबस हूँ तो तू अपनी मनमानी कर सकता है मेरे साथ। अरे कमाल है, मैं आपसे आपके पिताजी के एड्रेस पूछ रहा हूँ और आप मुझे नए नए आइडिया दिए जा रही हैं। सीधा सीधा पता बताइए। मेरी जान के बदले में तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं मिलेगा, समझे? तुम बड़ी भूल में हो। ये मेरे कपड़े जेवर सब मांगे के हैं। बहुत गरीब घर की लड़की हूँ मैं इस गरीब लड़की के बाप का नाम और कहाँ पूछा? पकड़लाल। पता? तोता के लिए पिंजरे वाली बिल्डिंग। तो मोहल्ला तो जरूर बिल्ली मारू का होगा। हाँ, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते। उनके एक पैर को लकवा मार गया है। लंगड़े हैं बेचारे। मेरी खैरियत के लिए बहुत परेशान होंगे। खैरियत से तो आप जब रहेंगी जब आप मेरे वापस आने तक यहाँ चुपचाप पड़ी रहेंगी, वरना आप और आपकी खैरियत दोनों किसी चीते के पेट में होगी, समझी? ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। जयराम जी की अगर भूख लगी तो ये खा लेना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ कर न बैठी हो गुस्से में। बड़ी अजीब किस्म की इमोशनल लड़की है। गॉड फॉरबिड, आई डोंट थिंक सो। आप ज्यादा परेशान न हुए द्वारकादास जी। अरे इनके इसी लाड प्यार ने तो लड़की को एकदम आवारा बना दिया है। मेरे बराबर की हो गई है और अब तक कोई लड़का ही पसंद नहीं आता। किशंबर को मैंने खास लंदन से उसी के लिए तो बुलाया था। चलो इसका कसूर ये है कि ये मेरी मौसी का लड़का है, इसे जाने दो। अब रंजीत के साथ मैंने बात तक की तो भी इनका। अरे बिन बिहाई घर में बैठी रहेगी तो लोग यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ थी इसीलिए ब्याह नहीं किया। शीला, मेरे तो सारे ट्रिप का सत्यानाश हो गया। मैं लंदन से तुम्हारे यहाँ कुछ सुख के दिन बिताने आया था और यहाँ आया तो यह हंगामा खड़ा हो गया। बहुत बुरा किया तुमने। द्वारकादास जी, मेरा ख्याल है अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द अखबारों में इश्तिहार दे देना चाहिए। यस यस यस, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब दयाल सर, आज ही अखबारों में अंजलि को फोटो छपवा दो। यस सर। और सुनो, उसका पता बताने वाले के लिए 10,000 रुपया इनाम भी छपवा दो। यस सर। ओफो रे तुम्हारी अकल। अरे वो अपने ही किसी यार को अपना पता भिजवा कर 10,000 खुद ही हड़प कर जाएगी। शीघ्र। मैं तो ऐसे ही डर गई थी। चलो तुम पियो 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 पियो। सब